लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। और आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत है वो आपको बता दूं, लाहौर की, पाकिस्तान की मसीहों की पहचान परवेज अख्तर कल्याण। और क्या कहें, एक दलेर और एक सुलझी हुई शख्सियत जो कि समाजी और सियासी मामलात को और कलीती मामलात को एक खास नजर से देखते हैं और उनके हल के लिए भी वो सरगर्दा रहते हैं। और हमारे प्रोग्राम में लिबर्टी कॉर्नर में वो तशरीफ लाते हैं। हम उनके नहायत शुक्रगुजार हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारे साथ होते हैं। मसीही अवाम की बेदारी के लिए, पाकिस्तानी मसीहों की बेदारी के लिए, उनको तमाम चीजें, उनको हालातों वाकयात से जो मसीहों के ऊपर गुजर रहे हैं, जिन जिन मसाइल से मसीही भी और दीगर अकलीतें भी जिनसे दो चार हैं, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, उनको हम तकलीफ देते हैं, उनका हम टाइम लेते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमने जब भी इनको बुलाते हैं वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, जनाब परवेज अख्तर कल्याण साहब। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े और हम उनसे गुफ्तगू करें, आगाज करें, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल डीजीए BKK 2020, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से शेयर करें जो गुफ्तगू हमसे कोई महीनों से ये जो परवेज अख्तर कल्याण साहब कर रहे हैं, कि ये आपको कैसी लग रही है, क्या ये फिजिबल है, नहीं फिजिबल, ये आईनी तौर पे कितनी दुरुस्त है और ये क्या दुरुस्त नहीं है, और ये क्या होना चाहिए मसीही कौम के लिए। तो हम एक बार फिर उनको खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून और गुड मॉर्निंग बोलते हैं जहां जहां भी दुनिया में मेरी आवाज जा रही है। जी कल्याण साहब, आपका स्वागत है, आपको वेलकम है, खुश आमदीद। अब हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए जनाब परवेज अख्तर कल्याण साहब। सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया में जितने हमारे मसीही बहन भाई हैं, बेटे बेटियां हैं, मैं उनको और आपको सलाम अर्ज करता हूँ। इसी तरह मैं सलीम इकबाल साहब को और आपको, परवेज रोशन साहब को, दोनों को खराज तहसीन भेजता हूँ, क्योंकि वो भी आपका एक छोटा भाई था, है जी। और दलेर आदमी है। और जबकि वो अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाता है, मेरी एक दो दफ़ा फ़ोन पे उससे बात हुई है, पुरानी बात है, लेकिन अच्छा शरीफ इंसान है। तो जो आवाज़ परवेज साहब आपने उठाई है, जिस तरह आपने बोला है, मैं आपको बहुत ही अप्रिशिएट करता हूँ। आपने हमेशा अपनी कौम के लिए बात की है और ओवरसीज में सभी को मैं सल्यूट करता हूँ, लेकिन आपको मैं इसलिए ज़्यादा करता हूँ कि आप देखें, आप वहाँ बैठ के, ये है बाहर बैठ के ओवरसीज वाले जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, उसमें सिर्फ वाहद आप हैं जो बड़ा दलेरी से और अक्लमंदी से जो बातें करते हैं, बहुत आला किस्म की बातें होती हैं, अपने कौम के मुफाद के लिए आप बातें करते हैं। और मैं इसमें यही अर्ज करूंगा, जितने हमारे ओवरसीज भाई उधर हैं, बहनें हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, मैं उनसे आज यही गुजारिश करूंगा, तो यार हमें इधर, हम पाकिस्तानियों को कोई इधर पैसा नहीं चाहिए, आप अपनी कौम के लिए अमेरिका में हमारे लिए आवाज तो उठा लें। परवेज साहब, जैसे आप गए हुए हैं, आपके भी रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं जी। इसी तरह जितने ओवरसीज में गए हुए हैं, सबके रिलेटिव पे हैं। मैं अपनी बात करता हूँ, कोई ऐसा ओवरसीज में बंदा नहीं है, भाई अब बहन नहीं है जिसकी इधर रिलेटिव नहीं है जी। तो मैं अकेला इधर हूँ, मेरी हम 4 भाई हैं और एक बहन है, 3 भाई उधर हैं और बहन भी उधर है विद फैमिली। तो इसी तरह हर एक की इधर एक फैमिली से कोई ना कोई फर्ज यहाँ पे है। तो आपको क्यों एहसास नहीं होता कि हमारे जो बहन भाई वहाँ पे हैं वो तकलीफ में है? और ये तकलीफ, हम आपको ये नहीं कहते कि आपको बंदूक पकड़ लें, आप कोई जंग करें हमारे लिए, सिर्फ हल्का सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल के, थोड़ा सा एहतजाज कर दिया करें अपनी कौम के लिए। रोटी
खाना पीना तो उन्होंने अपना ही खाना है। और मैं ये कहूँगा भी कि हमें अपने बहन भाइयों को तंग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अपना ही करें। हम इधर मजदूरी करें तो खुदावंद यीशु की मेहरबानी से इधर भी हम कमा सकते, भूखे नहीं मरते। तो मेरा ओवरसीज को बस यही रिक्वेस्ट है कि भी ये लोग थोड़ा सा अपनी कौम का ख्याल करें। आप भी इधर ही थे, पाकिस्तानी थे, अब आप वहां चले गए। मैं एग्जांपल दूंगा मुस्लिम लोगों की, तो वो जब चले जाते हैं यहाँ से तो वो लोग उनकी हमारे से और उनका बहुत फर्क। वो काविश करते हैं कि जी मैं अपने भाई को भी ले आऊं, मैं फलां को भी ले आऊं। इसी तरह मेरा भाई उधर था, उसने 3 फैमिलियों को बुलवाया वहां पे, मतलब एक बहन को, 2 भाइयों को। तो इसी तरह मैं सबको कहूंगा कि भी आप जो इधर के लोग हैं इनका ख्याल करें, इस तरह भी करें। दूसरी बात यह है कि जो मैं खास करके जोर दे रहा हूँ, आजकल जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बेटियों के लिए प्रॉब्लम आ रही है, मजहब चेंज कर लेती हैं, उसकी कुछ वजूहत है। मजहब चेंज करने की कुछ वजूहत है, ऐसे नहीं होता। होता यह है कि जब हमारी बच्चियां ज्यादा पढ़ लग जाती हैं, एजुकेटेड हो जाती हैं, उनके मेयार का लड़का नहीं मिलता, उसके बाद फिर आ जाता है पैसे का, दौलत का। कुछ ऐसी फैमिली है जो हमारे लोगों से, हम तो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, अब अभी हमें ये रोशनाई हुई है कि भी हम इस काबिल हो गए हैं, बच्चे हमारे पढ़ गए हैं। लेकिन जो अच्छे अमीर फैमिलियां हैं वो नहीं चाहते कि हम किसी मिडिल क्लास फैमिली के, अगर वो आप भी हो गए तो उनके साथ शादियां करें। वो उनकी एक अपनी मनापली है कि वो उन्हीं खानदानों में शादियां करते हैं जो रिच है, उनके मुकाबले में शुरू से ऐसे हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा अपने मुल्क में अपने बहन भाइयों का, क्योंकि हम कहते हैं कि हम मसीही ब्लड है, ब्लड कब होंगे जब हम एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, तो तब ब्लड हो सकते हैं। अदरवाइज हम कोई कह लें कि हमारे अंदर कुछ सब्र है कि जी हम अपनी मसीही कौम का ख्याल करते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। तो परवेज साहब, आप भी जब भी आजकल जो जितने आप लोगों के कुछ आपके लिए नेगेटिव पॉइंट भी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि यार जो लोग कहते हैं ना कि परवेज रोशन नेगेटिव बातें करता है, ठीक है, कुछ लोगों की बुराइयां भी बताता है, लेकिन ऐसी आवाज कम ही दलेर लोग उठाते हैं कि जो लोग बात करते हैं कि यार ऐसा मेरे मुल्क में है। क्या लोग जब किसी ने किसी से बदला लेना होता है तो ये थाईलैंड क्या अमेरिका जाकर भी ले लेते हैं। जी कोई शक नहीं। लेकिन हम तो मासूम कौम है, हम तो किसी को कहते नहीं, ना हम गन रखना चाहते हैं, ना बंदूक रखना चाहते हैं, ना हम अपनी गंदी जबान इस्तेमाल करना चाहते हैं कि हम कोई कड़वी जबान इस्तेमाल करें। तो मैं बस यही कहूँगा, जो ओवरसीज वाले लोग हैं वो मेहरबानी करके अपने लोगों का, अपने बहन भाइयों का थोड़ा थोड़ा जरूर ख्याल करें। जी बहुत अच्छा आपने मशवरा भी दिया है। और सबसे पहले जैसे आपने जिक्र किया, मैं फिर वो कह रहा हूँ कि जो कुछ सलीम इकबाल साहब के साथ हुआ पुलिस स्टेशन में, और जो सियासतदानों ने कोई उनसे तामन नहीं किया, कोई उनसे उनके हवाल नहीं पूछे, ये तो बहुत अफसोस है उनपे। और कुछ उनके और भी तल्लुकात हैं, लेकिन मुझे वो नजर नहीं आए कहीं, मुझे अफसोस है। लेकिन हम फिर आज ये उनको यकीन दहानी कराते हैं कि सलीम इकबाल साहब, हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और बिल्कुल हम आपके साथ हैं। जहां भी आपको कोई हम आपको जो काउंसलिंग कर सकते हैं, जो कुछ भी बता सकते हैं, वो हमारे जो दोस्त हैं जो हमें प्यार करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हम, लेकिन जो वाकई की हम भरपूर मजम्मत करते हैं कि उनको कत्ल की धमकियां दी गई हैं और वो अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया, और वो FIR भी दर्ज है। और जो जिस काम के लिए FIR, जो वाकया हुआ है, जिस बंदे ने मसीह खुदावन के खिलाफ बातें की हैं, उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। ये एक बहुत बड़ा अलग से अलमिया है। लेकिन थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। जो मसीही जो हमारे ओवरसीज में बैठे हुए हैं लोग, उनको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। इससे तो मेरा ख्याल है बहुत जल्दी तब्दीली आ सकती है, बहुत जल्द लोग डेवलप हो सकते हैं। लोगों की सोच, फिक्र, एजुकेशन, उनके रिश्ते बच्चियों के, बच्चों के जो ओवरसीज में होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी रवायात कायम हो सकती है। बहुत अच्छा काम हो सकता है जो आपने इशारा किया है। और जो लोग हमारी बात अगर सुने और फिर सोचें, और फिर अगर उनको अच्छी लगती तो अमल भी कर लें। हम तो उनकी तरक्की की बात कर रहे हैं,
हम तो उनको उस गहराई में, जिस गुर्बत की गहराई में वो गिरे हुए हैं, वो गुर्बत की लाइन से नीचे जो उनकी जिंदगियां हैं, उनको आप करना चाहते हैं ना वैसा। हमारा तो यही मिशन है ना, हमारा तो किसी से ना जाती लड़ाई है। जो हमें तनकीद करते हैं, हमें गालियां देते हैं, हमें तबर्रे बोलते हैं, हम तो उनको भी वेलकम करते हैं, उनको कभी नहीं, हम उन्हें कोई जवाब नहीं देते। हम तो कहते हैं जी ठीक है, वो आपकी तरबियत है, हमारी अपनी है। हम लेकिन हम सच बोलेंगे, हम जरूर कहेंगे ये डाकू है, ये कातिल है, तो जरूर कहेंगे ये हमारा हक हमसे ना छीनो, ये हम जरूर निशानदेही करेंगे। ये हम ये आज भी कह रहे हैं, कल भी कहते थे और कहते रहेंगे। तो आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि जो मौजूदा सूरत हाल है परवेज साहब, जो अभी सियासी तौर पे बनी हुई है, तो क्या आप समझते हैं कि जो मुतहिदा अपोजिशन है आज वो गवर्नमेंट में आ गई है, ये जो जिसने कहा था शहबाज शरीफ ने बहुत महीने पहले कि जी कौमी हुकूमत बनाई जाए, कौमी हुकूमत उन्होंने बना ली, तो आप ये बताएं कि उसमें क्या अब आप कैसे कैसे देखते हैं इसको? हाँ परवेज साहब, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है और हमेशा आप अच्छी बात करते हैं। अब भी जो हुकूमत की आप कर रहे हैं बात, मेरे भाई आप कहाँ बैठे हुए हैं? मैं एक मुझे वादा याद आता है हमारे कायदे आजम साहब का, खुदा उनको जन्नत में जगह दी हो, और अच्छे इंसान थे क्योंकि उन्होंने हमें पाकिस्तान बना के दिया। तो ब्रदर, उन्होंने तो कहा था आधी रोटी हम मुस्लिमों को देंगे, माइनॉरिटी को, इसमें हिंदू भी आ जाते हैं, क्रिश्चियन भी आ जाते हैं। जी। लेकिन आधी रोटी की बजाय आधी से फिर आधी कर दे, वो भी नहीं मिलती। नहीं, हम तो कहते हैं एक नवाला भी नहीं मिलना, सही लफ्ज तो यही है, मैं वही एक बात कर नवाला रहा हूँ, नवाला भी नहीं आधी भी मिलता। हो जाए, उसके बाद फिर हमें नवाला भी ये नहीं देते। जी क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरा पर्सनली मेरे मामू रफीक रफाइल साहब आज मुझे याद आ रहे हैं, वो महकमा रोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में हेड क्लर्क थे। तो मैं उस वक्त एक किंग एडवर्ड कॉलेज में इंटरव्यू दिया, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू दिया, जूनियर क्लर्क की जॉब थी गवर्नमेंट की। तो सर मेरा नाम है परवेज अख्तर, उस कार्ड पे लिखा हुआ था परवेज अख्तर, लेकिन जब मैं इंटरव्यू में पास हो गया, दूसरा फॉर्म आया, उसके अंदर वल्दियत भी लिखनी थी, जिसमें आ गया था नजीर मसीह। जब वो फॉर्म फिल करके दिया, मैं शॉर्ट बात करूंगा, वो जब फॉर्म फिल करके दिया तो देखिए डॉक्टर की ये जनीयत है, आम बंदा फिर क्या करेगा हमारे साथ। मेरा डॉक्टर को कहते हैं कि एक मसीहा है, तो वो बंदे ने, मैं अपनी हार्ट बीती सुना रहा हूँ, उसने कहा जी नहीं चाहिए। अब मेरे मामू का नाम आगे रफीक रफाइल था, उन्होंने सेकंड डे मुझे रिजेक्ट कर दिया। सेकंड डे उन्होंने फिर कह दिया जी हमें 2-4 बंदे भेजे, एक बंदा हमें और चाहिए। मेरे मामू ने कहा कल इतने बंदे भेजे हैं और मेरा मतलब कि वो बंदा एक परवेज अख्तर है, कहते हैं जी वो मसीही है इसलिए हम उसको रिजेक्ट कर दिया, हमें कोई मुस्लिम बंदे भेजे। अब मेरे मामू ने ये कहा भाई मैं खुद मसीही हूं, मैं उसका मामू हूं, तो लिहाजा मेरे पास और बंदा नहीं है। वो भी अकड़ गए क्योंकि वो ना रिश्वत लेते थे, ना ऐसे इंसान थे, नहायत जेंटलमैन इंसान थे। और हमेशा उन्होंने रिश्वत की तो उनके नाम कोई ले भी नहीं सकता, उनका डिपार्टमेंट या जो लोग आज सुन रहे हैं उनको जानते होंगे, उनका कोई नाम नहीं ले सकता कि उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कभी वो एक पाई के भी रजामंद। तो बात यह है कि मेरे साथ ये हदबीती हुई है। तो जो आपने कहा है कि ये जो लोग हैं अपोजिशन है या फिर अपना मौजूदा हुकूमत है, भाई ये जितने लोग मर्जी आ जाए, जो सी मर्जी हुकूमत हो, जैसे तरबूजा कहते हैं, तरबूजा तो तरबूजा ही है, एक ही है। कोई तरबूजा आप मुझे बता दें अंदर से लाल नहीं है, सही है, कोई थोड़ा लाल है, कोई ज्यादा लाल है, लेकिन है लाल ही। और भाई इनका इनका वतीरा जो है ना, मेरी जान वही है। इन्होंने हमारे साथ, इन्होंने सोच लिया हुआ है, ये मेरे कायदे आजम की, हमारे कायदे आजम साहब ने हमारे बहुत बड़े लीडर थे जिन्होंने हमें पाकिस्तान गिफ्ट किया जी। और आगे पाकिस्तान किन लोगों के हाथ में आ गया? चोरों लटेरों के हाथ में। 70 साल में देखें डाका किधर था, मैं 4-5 दफा डाका गया बांग्लादेश।
भुट्टो साहब ने कहा जी वहां कुछ भी नहीं होता। मैं जितनी बार वहां गया हूं, जब उनकी हुकूमत उनको मिल गई है, दिन ब दिन उनकी तरक्की होती गई है। और ढाका अभी जिस तरह का हमारा पाकिस्तान गुंजलों में फंसा हुआ है, कर्जों में फंसा हुआ है, तो इन्होंने एक कायदे आजम को जो लुटाया है ना, हमारे कायदे आजम साहब को, हमारे लीडर थे, मैं आज भी उनको सलूट करता हूँ। देखिए उनकी फैमिली से कोई बंदा नहीं है, जी जी, सारे बाहर से आ गए। अब जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब हैं, उनकी फैमिली से कोई बंदा नहीं है, वो जरदारी साहब कब्जा करके बैठ गए हैं। गनवा भुट्टो एक अच्छी लीडर थी, दलेर थी वो बेचारी, उसके बच्चों को जरदारी साहब, मैं डरता नहीं हूँ जरदारी साहब से, जरदारी साहब वो बदमाश है, बस आपको पता ही है। ठीक है, कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। तो भाई अच्छा। आप हमारे मुल्क को ना डुबोए, हमारे मुल्क को बर्बाद ना करें। मैं तो ये दुआ करता हूँ कि जीसस क्राइस्ट हमारे मुल्क को बचाए रख। अब देखें हम क्रिश्चियन तो हमेशा, जितने मसीही हैं, हम अपने चर्चों में भी अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए हर वक्त दुआ करते हैं। जी जी। और इमरान साहब न्याजी, इमरान खान न्याजी साहब एक दो आयात याद करके बंदा को बहुत बड़ा अच्छा मुसलमान नहीं बन जाता। अगर उन्होंने कुरान पाक पढ़ा होता जी, उसकी सही स्टडी होती, तो जो पिछले दिनों इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि जी जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री नहीं, तो भाई कुरान पाक में कहता है कि जब तक आप जीसस क्राइस्ट पे ईमान नहीं लाओगे, अंजील मुकद्दस पे ईमान नहीं लाओगे, तो तुम मुसलमान नहीं हो। तो ये किस तरह का मुसलमान है, इसको जीसस क्राइस्ट की हिस्ट्री का नहीं पता, कहता कि उनकी हिस्ट्री नहीं है। और भाई हिस्ट्री बढ़ के क्या है कि मुर्दों को जिंदा किया, अंधों को आंखें दी। हजारों की तादाद में जब वो प्रीच करने आते थे, हजारों की तादाद में लोग शिफा पाते थे। ये बता दे कि मैं सब नबी को अलग अलग रुतबा दिया है हर एक को, लेकिन जीसस क्राइस्ट को एक अलग से ये चीज दी है कि भाई आपने ये करना है। खुदावंद ने उनको इतना बड़ा जलाली और इतने मौजूद दिए थे कि उन्होंने, किसी ने छू लिया है तो उसको आराम आया, आराम पा लिया है। ये देखें, ये कहता है कि जी उसकी हिस्ट्री नहीं है। और भाई आप मेहरबानी करके खान साहब, आप बूढ़े होके मुसलमान हुए हैं, मेहरबानी करके आप पहले खुदा के लिए कुरान पाक की स्टडी करें, उसके बाद फिर जीसस क्राइस्ट की बात करें। और हाँ, मैं अपने जितने भी लीडर हैं पीटीआई में, अभी भी मैं पीटीआई का मेंबर हूं, लेकिन मैं सब पीटीआई के मेंबर्स को कहूंगा तो यार तुम भी शर्म कर लो, सीट के लिए भागे फिरते हो कि जी हमें सीट दे दे। किसी एक मसीही मेंबर ने, ये खासकर मैं शिला रूट को कहूंगा, तो बीबी खुदा के लिए तो अपने मसीह की तो ताबेदारी कर। तो मसीहियों की वजह से आज एमएनए हो, लेकिन तेरी औकात क्या थी? अब भी मैं ये कहना चाहूंगा बीबी शनीला रूत को कि बीबी मेरी बहन, मेरी बाजी, बात ये है कि आप मुझे ऐसा करो, मैं बहारकुनी में आ जाता हूँ, मैं आपसे ज्यादा लोग मैं अभी आज भी निकाल सकता हूँ। आप तो 20 लोग रोड पे नहीं लेके आ सकती। क्या तेरी औकात है? क्यों? वजह उसकी क्या है कि इन्होंने सर जी सिर्फ पैसे के लिए ये जाते हैं, खा रहे हैं, उनको लोगों का पैसा खा रहे हैं, किसी गरीब का हक नहीं देते। मुझे बताएं कि ये कोरोना में अगर इनको कोई फंड मिला है, वो कहाँ गया है परमेश साहब? इसने किसको दिया है? इसने किसको दिया? इस बीबी ने किसी को। दरअसल इसका गुनाह नहीं है, ये उस बाप की बेटी है कादर बख्श बिशप साहब। तो मैं सबको नहीं कहूंगा, सारों को कहना नहीं ठीक बनता, मेरे बहुत बहुत अच्छे बिशप साहब हैं। मैं इससे पहले एक बात करता जाऊं, ये जब यमुनाबाद के लोग बाहर आए हैं, मुझे थोड़े दिन हो गए हैं, किसी ने बताया है, मैं सलूट करता हूँ शाह साहब को जो हमारे बिशप साहब हैं। उन्होंने सर लोगों को रिक्शे भी किसी को लेके दिया है, दुकानदारी भी करवा के दी है, और कोई ऐलान नहीं किया। ये है यीशु का अमल जो हमारे जीसस क्राइस्ट ने बताया है
एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। ये मेरे नसीम शाह बिशप साहब ने ये वर्किंग की है, लोगों की खिदमत की है। और जो इसकी बात की है कादर बख्श साहब, वो भी लूटने वाला है, इसका पूरा खानदान लूटने वाला है। विक्टर ज़राया को आप देख लें, यूसीएच की जगह दे दी, 5 करोड़ लिया, वो पता नहीं कहाँ गया है, और अभी भी बूढ़ा हो गया, अभी भी अदारा लेके बैठा हुआ है। भाई तुम मरने के करीब हो, किसी यंग लड़के को, किसी पढ़े लिखे को, जवान को ये ओहदा दे दो। क्या ये तेरे, तो आपके खानदान में ये चीज है कि ये आपने बैठना है? फिर उसके अलावा सैमुअल ज़राया थे, ये सारा एक ही खानदान है, एक ही बात है। तो जो आपने सर बात की थी, हम थोड़ा सा टॉपिक से चेंज भी हुए हैं जी। ये जो हमारे हैं ना MP MNA, जैसे कामरान भाई साहब, ये ना समझे कि मैं उसको हर वक्त या बड़ी दफा तनकीद करूँ। कामरान साहब, आपको खुदावंद ने बहुत इज्जत दी है। हमारे मसीहों में सेनेटर आज तक नहीं कोई बना, अभी के हालात में। तो आपको नवाज शरीफ ने बेटा बनाया हुआ है। अगर आप सेनेटर बन गए हैं, जब आप अपोजिशन में थे तो आप कौम के लिए बोलते थे, अब आप कहाँ क्यों नहीं बोलते? अब आप हुकूमत है, आप हुकूमत में आ गए हैं, अब ही हक दिला दो। सिर्फ उनको खुश करने के लिए आप, जब अपोजिशन में थे तो उनको खुश करने के लिए बोलते थे। आप, मजे की बात यह है कि कामरान साहब लोगों का हक दिलाएं, लोगों को जॉब दिलाएं। मैं सबसे बड़ी बात यह है कि परवेज साहब, मैं एक ही बात अर्ज करता हूँ, वो पहले भी कर चुका हूँ, हमें जो कमी है हमारे मुल्क में, हमारे लोगों में फाइनेंशियली बहुत कमी है जी। हमें उनको अपलिफ्ट करना बहुत जरूरी है। सही। जब तक हम अपनी कौम को अपलिफ्ट नहीं करेंगे, दरअसल अगर एक बंदा को जुलूस के लिए चला जाता है, महंगाई परवेज साहब इधर इतनी है, वो अगले दिन बेचारा अगर एक दिन जुलूस पे चला जाएगा तो अगले दिन घर का खाना नहीं खा सकेगा। इसलिए हमें सबसे जरूरी जो अहम बात है, मैं बार बार ओवरसीज को, बार बार अपने बिशप साहिबान को, जो बड़े, मैं उनको बड़े इत्तराम से कहूँगा, हम एजुकेशन के ऊपर एक फोकस करें। जब तक हम एजुकेशन में फोकस नहीं करेंगे तो सर ये हमारी गुर्बत, हमारे हकूक ऐसे ही रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं डरता सिर्फ अपने खुदावंद यीशु से हूँ, इन लोगों का जब तक हम गिरेबान नहीं पकड़ेंगे, ये हमें कुछ नहीं देंगे। देखो MQM कितने हुआ है, आप देख रहे हैं, मैं बड़ी बार आपको कह चुका हूँ, 2-3 प्रोग्राम MQM का मैंने किया है। वो 4 मेंबर थे, 5 MNA, वो अब जिधर वो बैठ जाते हैं वो पार्टी जीत जाती है। हाँ जी, ठीक है जी। ये उन्होंने अपना लोहा मनवाया है, कैसे उन्होंने लोहा मनवाया है? अपनी यूनिटी पैदा करके। हमें एजुकेशन और हमें यूनिटी की जरूरत है कि जो हम नहीं कर रहे। तो खुदारा मैं अपनी पूरी कौम को ये इल्तिजा करता हूँ, आपको भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी हो सके इस एजुकेशन पे हम जोर दें, इन बच्चों को पढ़ाएं और अफसर लगवाएं, मतलब अच्छी की पोस्ट पे बैठाएं हम। अब शिया की बात देख लें, जाफरी कबीला जो है जी, वो उनके साथ बड़ी दफा ये लोग ज्यादती करना चाह रहे हैं, नहीं होती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह सर ये है कि उनके पास की पोस्ट है, उनके लोग वहां पर कंट्रोल कर लेते हैं। वो कोई गलत बोल भी जाए तो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही। हमारे गेस्ट मेहमान जनाब परवेज अख्तर किलियान साहब, हम उनके शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें टाइम दिया और ये हमें इतनी बातें, अहम बातें जो कौमों के लिए, लोगों के लिए, कलीसियाओं के लिए जरूरी होती हैं, उन्होंने हमें बताई। हम आपके और उनके इंतहाई मशकूर हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर अभी तक आपने ये चैनल जो है DGA BKK 2020 आपने सब्सक्राइब नहीं किया, भूल गए, लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट्स जरूर लिखें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती टाइम निकालते हैं, प्लस आप खर्चा भी करते हैं, जार है, कैमरेमैन है, दूसरे लोग हैं, ये आपकी काविश को मैं सलूट करता हूँ। और आखिर में मैं सलीम इकबाल को आपके वसासत से मैं उसको मैसेज देना चाहता हूँ।
सलीम इकबाल साहब, आपने घबराना नहीं, आप हमारे छोटे भाई हैं दोनों के। और देखिए 2 परवेज आपके साथ खड़े हैं और 1 परवेज होके खड़े हैं। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, हम मजम्मत भी करते हैं, हम आपके साथ भी हैं। मैं वो परवेज रोशन साहब तो थाईलैंड में है, लेकिन मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े मैं आपके साथ चलूँ, जहां आप कहें। शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।